हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेंद्र छाबड़ा, देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं। पिछले कई दिनों से पूरा जिला नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, पूरे देश में एक वायरल बुखार जो तेज़ी से फैल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में डेंगू के भी लक्षण हैं। डेंगू बुखार भी काफ़ी जो लोगों को परेशान कर रहा है, हताश कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों कई मौतें भी हुई, हो भी रही हैं लगातार, जिसकी वजह से लोगों में एक डर का, भय का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ ही लगते गांव गोविंदपुरा में पिछले दिनों एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें बिटिया ऐश्विन कौर, उम्र करीब 15 साल, और उसी का छोटा भाई सहजदीप सिंह, जिसकी उम्र करीब 13 साल। दोनों के पिता का नाम संदीप सिंह, माता का नाम परमजीत कौर। सो परिवार के लिए बड़ी ही दुख की घड़ी है। परिवार के लिए बड़ा ही नुकसान है, बड़ा ही ना कभी भरपाई होने वाला नुकसान हुआ है। लेकिन एक पिछले 2 दिन से लगातार जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपरों में, कि डेंगू की वजह से उन दो बच्चों की मौत हुई। इन खबरों को देखकर आम जन में बड़ा एक भय का माहौल बन गया डेंगू को लेकर, वायरल बुखार को लेकर। हाँ, ये कह सकते हैं वायरल बुखार है, डेंगू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। बुखार है, चल रहा है, लेकिन उसका इलाज भी है। ये जो दो बच्चों की मौत हुई है, उसका कारण डेंगू नहीं है, वायरल बुखार हुआ। पहले बिटिया अश्विन कौर को बुखार होता है, बुखार कंट्रोल ना हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं दिमाग पर अटैक कर गया। उन्होंने यहाँ स्थानीय डॉक्टरों से इलाज लिया, लेकिन ना ठीक हो पाने की वजह से उन्होंने आगे भी डॉक्टरों से राय मशवरा ली, इलाज किया, लेकिन वो बच्ची, हाँ, जैसे ही उसको पता चला कि मेरा छोटा भाई सहजदीप सिंह भी इसी बुखार की वजह से परेशान है, जब उन्होंने, बड़ी बहन ने छोटे भाई को हॉस्पिटल में देखा, तो पैनिक अटैक आ गया। यह डॉक्टरों की रिपोर्ट है। मेरी अभी अभी एसएमओ साहब से बात हुई रानिया हॉस्पिटल में। उनका कहना है कि यह मौत डेंगू से नहीं हुई, यह एक पैनिक अटैक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट भी हिसार जिंदल हॉस्पिटल में, जो उसके भाई सहजदीप की मौत हुई, वहाँ से रिपोर्टें भी मंगवा रखी हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो भी आप तक पहुँचाई जाएंगी, वो भी आम जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, रिपोर्टें भी। लेकिन जो उन दो मौतों के बाद लोगों में एक डर का माहौल, भय का माहौल बन गया, लोग सहमे हुए हैं, कहीं ना कहीं डेंगू को बड़ा खतरा बता रहे हैं। हाँ, डेंगू से खतरा है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह दो मौतें डेंगू के कारण नहीं थी, जिसको लेकर आम जन में भय बना हुआ है, चिंता बनी हुई है। डेंगू का भी इलाज है, वायरल बुखार का भी इलाज है। अपना घरों में साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छर ना पनपने दें, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। मच्छर पैदा होगा तो डेंगू पैदा होगा, मच्छर ना पनपने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रशासन द्वारा भी जगह जगह जांच की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों में जाकर पानी की टंकियों की
जांच की जा रही है। टंकी में, पानी वाली टंकी में कचरा ना जमने दें, काई ना जमने दें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो इस वायरल बुखार से, इस डेंगू से भी लड़ा जा सकता है। सो आज का उद्देश्य यही था, लोगों को जागरूक करना कि जो लोग, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर भी बता दूँ, ये जो गोविंदपुरा के अंदर 2 बच्चे सगे बहन भाई 2 दिनों के अंतराल में चले जाते हैं, बड़ी ही दुखद घटना है। कभी ना पूरी होने वाली ये कमी है, लेकिन हम लोगों को डराने की बजाय जागरूक करेंगे कि यह डेंगू से मौतें नहीं हुई। अगर किसी को डेंगू के शिकायत है, डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से राय लें, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, इलाज करें, हॉस्पिटल में जाकर सही समय पर दवाई लें, सही इलाज करें, सही डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी बात जो सामने आई निकल कर कि लोग बुखार हुआ जी झाड़ फूँक करवाने लग गए, डेंगू हुआ झाड़ फूँक करवाने लग गए। अभी समय झाड़ फूँक करवाने का नहीं है। जागरूक हों, किसी अच्छे डॉक्टर की राय लें, परामर्श लें और सही इलाज करें। सो जागरूक हों, दूसरों को जागरूक करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुखार आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी समाधान है। सही से इलाज करें, घबराएं नहीं, सजग रहें, सचेत रहें। धन्यवाद। जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।